सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, ईरान को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा और ये नहीं कि अमेरिका जो चाहे वो करता फिरे और ट्रम्प के जो भी बयानात हों वो समझे कि पता नहीं मैं जहाँ मर्जी जाऊँ जो मर्जी करता फिरूँ दंदनाता फिरूँ। अब्दुल कयूम साहब, क्या अपडेट है अभी लेटेस्ट? अभी लेटेस्ट ये खबर है बाग साहब के, हमने पहले ब्रेकआउट किया था कि ये चाइनीज और रशियन जो है इनको अपने ट्रुप्स भिजवा रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट खबर है आज की वो ये है कि चाइनीज और रशियन बड़े बड़े कार्गो जो मिलिट्री के कार्गो जहाज हैं वो लैंड कर रहे हैं तेहरान में। उसमें असला होगा, फौज है, क्या है। यानी ये चाइनीज सदर की एक बात नोट करने वाली है। उसने बोला था कि अगर अमेरिका इसराइल ने हमला किया तो हम पहले तो कंडेम करेंगे, लेकिन इसके बाद सेकंड जो हमारा रिएक्शन होगा वो बड़ा खतरनाक होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे वो उनको फिर बाद में पता लगेगा। मतलब कि अभी ये जो ईरानी है इनको वो अकेला नहीं छोड़ेंगे। इनकी इंटरेस्ट है मवाद साहब बहुत बड़ी। वो तेल ले रहा है और इधर रशियन के साथ इनका स्ट्रेटेजिक एक मुआहदा हुआ है इन राइटिंग के, हमारे ऊपर हमला अगर होगा तुम मदद करोगे, तुम्हारे ऊपर हुआ तो हम करेंगे। और ये ईरान ने, सारी दुनिया को पता है कि ईरान ने कितना ज्यादा इनको ड्रोन्स दिए थे रशियंस को यूक्रेन में। तो ये इतना आसान नहीं होगा जैसे लोग इसको सोच रहे हैं, और मेरे ख्याल में ये सब कुछ अमेरिका को पता है। अच्छा सर, चाइना और रशिया अगर ईरान की मदद के लिए आते हैं और ये भी इतला है कि जो अमेरिकन है वो किसी वक्त भी हमला करेंगे, तो ये तो एक खतरनाक जंग की सूरत हाल शुरू हो जाएगी। फिर हो सकती है बिल्कुल, अगर ऐसा अमेरिका मेरे ख्याल में नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका को पता है कि रशिया पूरा पूरा यूरोप भी आज अमेरिका के खिलाफ है, इंडिया भी अमेरिका के खिलाफ है, और भी आपको पता है कोरिया और ये जापान वाले भी खिलाफ है, उनके ऊपर भी बड़े बड़े इसने वो लगाए, टैक्स लगाए। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा अमेरिका के लिए कि इस तरह का अचानक अटैक करेगा। फिर चाइनीज जो खबर है वो सोच रहे हैं कि अच्छा अगर तुम इस तरह कर सकते हो इतने दूर से, तो फिर तो ताइवान तो हमारे घेरे में है पहले ही, वो तो मुल्क भी हमारा है, वो उसको अपना मुल्क कहते हैं, वो कहते हैं हमारे मुल्क का एक हिस्सा है। तो ये फिर ये एक आलमी जंग इस लिहाज से बनने वाली है कि फिर अगर अमेरिका इतनी बड़ी गलती करेगा, एक उसने पहले की है, वेनेजुएला के सदर को उठा लिया जो कि इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है। यूरोप के बड़े बड़े मुल्कों ने, बर्तानिया, फ्रांस जैसे मुल्क ने बोला कि इंटरनेशनल कानून की खिलाफवर्जी हुई है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो अभी अगर ये भी करेगा तो ऑलरेडी जैसे रशियन और चाइनीज इसकी मदद कर रहे हैं ईरान की, नेचुरली फिर साथ पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान को भी फिर पता होना चाहिए कि अगर ईरान मारा गया तो पाकिस्तान को तो कोई छोड़ेगा नहीं। तो ये मेरे ख्याल में इतनी बड़ी गलती शायद अमेरिका ना करे, अगर करेगा तो इसका रिजल्ट फिर जो आपने बोला फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अभी इसी पे बात करेंगे, लेकिन आपने पाकिस्तान का नाम लिया, वो तो अमेरिका के हाथ में खेल रहा है, अमेरिका के बगैर तो चल ही नहीं सकता पाकिस्तान, ये तो आपको मैं 100% बता देता हूँ। और ये भी है कि हो सकता है अमेरिका की मदद करे इस हमले में, लेकिन क्योंकि चाइना अगर कूद पड़ा इसमें तो फिर पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल काम हो जाएगा। सर ये बताइए कि अमेरिकन वो जिस तरह प्रेसिडेंट को उठा के ले गए वहाँ से वेनेजुएला के, कहीं यही यहाँ से जो इनके मजहबी रहनुमा उनको भी ना उठा के ले जाएं? बड़ा मुश्किल है बाबा। सबसे पहली बात यह है कि वो तो वहां तो उनकी इंटरेस्ट है, वो तो बॉर्डर है एक किस्म की, गल्फ ऑफ, आपको पता है मैक्सिको उसने अपने यूएस अभी गल्फ नाम रख दिया है। तो उनकी तो इंटरेस्ट थी कि इतना बड़ा तेल हमारे एरिया से दूसरी दुनिया में जा रहा है, तो वाई नॉट हुई, उसको पकड़ लिया उधर ही और सारा वहां डेरा शेरा डाल दिया। इधर आके ईरान एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, इसके बहुत बड़ा मुल्क है, और इस तरह मुल्ला को किधर उठाएंगे। मुल्ला पहली बात है मुल्ला गायब हो जाएगा, पहले उसके बड़े बड़े बंदे जो हैं उनको पता है। तो अगर नहीं भी गायब होंगे तो फिर भी अमेरिका बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका यहाँ पे इस तरह की हरकत करने से इस एरिया के लोग, एशिया के लोग, मिडिल ईस्ट के लोग, अफ्रीका के लोग, सारे लोग जो है मेरे ख्याल में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ये अमेरिका शायद इतनी बड़ी गलती दोबारा ना करे जो उसने पहले कर दी है। सर, प्रेसिडेंट अमेरिका जो है उनका कहना है कि वहाँ पे सियासी कैदी हैं जेलों में, उनको फांसी दी जाएगी, बुरकवा दी गई है। लेकिन और भी ममालिक है पाकिस्तान में सियासी कैदी पड़े हुए हैं। कभी ट्रम्प को ये ख्याल तो नहीं है, आपने पिछले प्रोग्राम में फ़लस्तीन का ज़िक्र किया था, वहाँ पे तो इसकी आवाज़ नहीं उठी कोई किसी किस्म की आज तक।
بالकुल सही। आप देखें इसके अलावा भी इंडिया में देखें मुबारक साहब, कश्मीर के कितने लोग जेलों में हैं, गजा के कितने लोग जेलों में हैं, और बड़े बड़े पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, बड़े बड़े लोग वैसे ही जेलों में हैं। और जेल सिर्फ जेल में नहीं, इमरान के को तो उन्होंने जलालत की जो हद होती है इंसानियत की, वहां तक किसको जेल में रख के वहां पे जलील किया है। ये किसी को क्या पता नहीं है, क्यों पता नहीं है, पता है सबको। तो ये ईरानी तो किसी के रिश्तेदार नहीं है। ईरान एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, उसके अपने मुल्क के अंदर कोई लोग कत्ल गारत हमें करेंगे, जैसे वहां पे जासूसों ने कितनी दुनिया मरवाई है, वहां पे इनके प्रेसिडेंट्स, बड़े बड़े जनरल्स मारे गए, तो वो क्यों नहीं कर सकते अपने मुल्क को। अमेरिका में देखें, अमेरिका में कोई डिसऑर्डर होता है तो वहां पे फौज आ जाती है, कंट्रोल करती है, पकड़ती है। अभी भी ट्रम्प साहब जो है वो कहते हैं कि पकड़ो बाहर के लोगों को जो इधर उधर आए, पकड़ पकड़ के उनको पता नहीं क्यूबा की जेलों में भेज रहे हैं, तो वो भी कर रहे हैं ना। तो ये कहना कि इस मुल्क के अंदर जेल में जाएंगे तो जेल में जाएंगे तो गलत काम ना करें, और किसी तीसरे बंदे का कोई हक नहीं है कि वो आके इस तरह की, जैसे उसका अपना मुल्क है, इस तरह की धमकियां मार के और कहे कि ये हो रहा है वो हो रहा है। मेरे ख्याल में यही चीज है जो चाइनीज, रशियंस और बाकी लोग जो डेमोक्रेसी को मानते हैं, लोग जो दुनिया के इंटरनेशनल लॉ को मानते हैं, वो यही चीज है कि वो कहते हैं कि तीसरे मुल्क का कोई काम नहीं किसी मुल्क के अंदर आकर मुदाखलत करे। अच्छा, ये भी चीज़ तो है कि अगर अभी इसको ना रोका गया अमेरिका को, तो ये तो और ममालिक के लिए मुश्किल पैदा कर देगा, और चाइना और रशिया के लिए और करीब पहुँच जाएगा, और वहाँ पे उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। मेरे ख्याल में नहीं करेगा मकसद। ये आपको पता ही है, चाइनीज जो है या रशियन बहुत बड़ी ताकत अभी बन गए हैं, और बाकी भी लोग जो है उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इस तरह की हरकत अगर पाकिस्तान में करते हैं तो शायद कोई उनकी सपोर्ट नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान के जाके इन चोरों को पकड़ लेते हैं, जो चोर हैं कई सालों से इस मुल्क को लूट रहे हैं, खा रहे हैं, उधर तो ट्रम्प साहब को फायदा कोई फिक्र नहीं है। इनको पकड़ो ना, उनका वीजे बंद ना करो, उनको पकड़ो चोरों को, कि इन्होंने पूरे मुल्क की जमहूरियत का सिलसिला ही लिपेटा हुआ है 78 साल से। तो मेरे ख्याल में चाइनीज रशियन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो अभी बहुत बड़ी ताकत बन गए। खुद ट्रम्प साहब ने बोला कि 3 पिलर्स 3 जायंट्स इन द वर्ल्ड, उसमें उनका नाम लिया है। तो हाँ, ईरानी जो है उनके खिलाफ हैं, इसलिए कि ईरान जो है वो इसराइल के खिलाफ है, ईरान अमेरिका के खिलाफ है। तो ये ईरानियों की धमकी, कल जो उनकी आर्म फोर्सेस के जो सरवर है उसने ये धमकी दिया है कि ये तो हमला तो करेगा, लेकिन ये याद रखना तुम्हारे जितने अड्डे इस मिडिल ईस्ट में है वो मिलियमेट हम कर देंगे, वो छोड़ेंगे नहीं इस दफा बिल्कुल। तो ये भी पहले सोच लेना हमला करने से पहले। अच्छा, अगर फर्ज़ करें ये गलती कर देता है, तो ईरान के पास अगर कोई एटमी सिस्टम हुआ, या तो वो आखिरी हरबे तक जाएगा फिर ईरान? बिल्कुल जाएगा। उन्होंने कल वार्निंग इसीलिए दी, उसने बोला जितने तुम्हारे अड्डे इन मुल्कों में है, बैठे मिडिल ईस्ट में हर जगह है, आपको पता ही है, सऊदीया में है, कतर में है, उधर अमान में है, इधर कुवैत में है, इराक में है, सीरिया में है, कोई जगह है ही नहीं है जो उधर आपके जॉर्डन में है, उधर दूसरी तरफ मिस्र में है, हर जगह उनके अड्डे हैं अमरीकी के। अब वो पास समुद्र में भी है, उनके जहाज खड़े हैं। तो उन्होंने बोला वो तो हमारी रेंज में है ना, वो तो उनको हम नहीं छोड़ेंगे। और उनका जो स्पीकर है नेशनल असेंबली का, उनकी यानी ईरान की असेंबली का, उसने तो यहाँ तक बोला था कि हमारे पास जो लेटेस्ट मिसाइल पड़े, वो फोटो भी दिखा रहे थे टीवी के ऊपर, तो ये हमने बचा के रखे हुए हैं। जब अभी अमेरिका हमला करेगा तो ये सारे मिसाइल सिर्फ इसराइल के ऊपर गिरने वाले हैं, और फिर वहां इसराइल का कुछ बचेगा नहीं। ये एक किस्म की, जिस तरह वो धमकियां मार रहे हैं, इस तरह ये भी धमकियां मार रहे हैं। तो इन धमकियों से लोग कहते हैं कि अंडरग्राउंड ट्रम्प जो है वो ईरान के साथ बातचीत भी कर रहा है थ्रू कतर। ये भी एक खबर है। अच्छा सर, ये बताइए कि हंगामे कम हो गए हैं वहाँ ईरान में, तो उससे तो ट्रम्प जो है वो मायूस हुआ है। वो कहता है कि ये क्या हुआ, हमारा प्लान तो फेल हो गया। और कुछ और चीज़ें सामने आई है कि जो ईरान की गवर्नमेंट है, या वहाँ से गद्दार खरीदने में अमेरिका और इसराइल अभी तक नाकाम है। आप देखें कि ईरान चूंकि मुबारक साहब, ये इनके मुल्लास के आने से पहले शहनशाह ईरान का जमाना था। शहनशाह ईरान एक अमेरिका का बहुत बड़ा पार्टनर था दुनिया में, और सारा असला अमेरिका का था, उनकी सारी ट्रेनिंग अमेरिका की थी, सब कुछ। और ये ईरान एक यूरोप की तरह ये माहौल था उनका। अफगानिस्तान और ईरान दोनों की औरतें नंगे फिरती थी, वो स्कर्ट्स पहन के, और ये उस जमाने की बात है।
تو وہ اس زمانے کے ساری دنیا تو نہیں ادھر سے نکل گئی تھی جب یہ ملا آ گئے، وہ لوگ ادھر اندر ہی ہیں، ان کے اپنے جو جتنے مخابرات والے یا ایجنٹس یا انٹیلیجنس کے لوگ سب ادھر ہی موجود تھے، آج تک موجود ہیں، تو وہ ان کی مدد کرتے رہے. لیکن ابھی ان کو بہت صدمہ اس وقت لگا جب ان کے بہت سارے بڑے بڑے ٹاپ کے لوگوں کو، سائنسدانوں کو، جنرلز کو، سیاستدانوں کو، پریزیڈنٹ کو، پتہ نہیں کس کس کو مروایا گیا. پھر یہ جاگے تو انہوں نے بہت سارے لوگ پکڑے. ابھی کل کے بھی خبر ہے کہ ایک اور بہت بڑا ایجنٹ کو پکڑے اور اس کو پھانسی دینے والے ہیں. اس نے بتا دیا، اس کے بیان کے مطابق جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس نے بولا کہ ہم نے بہت بڑی پلاننگ کی تھی لیکن ہم فیل ہو گئے. یہ جو انٹروگیشن انہوں نے کی اس کی یہ خبر تھی کہ ہم فیل ہو گئے، ہم کوئی ابھی انقلاب نہیں لا سکتے، لیکن ہم لوگ بہت کچھ کر رہے تھے اندر، ابھی ہم فیل ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے جو آپ نے بھی بولا، تو یہ ساری پلاننگ شاننگ فیل ہو گئی. کوئی 10,000 20,000 40 چلو 2 لاکھ 10 لاکھ بھی بندے آئے ہوں گے، لیکن پورا ملک تو نہیں نا ان کے خلاف. تو وہ فوج ان کی اپنی ہے اور اتنی وفادار فوج ہے مبارک صاحب، یہ جو ان کے اپنے 3-4 گروپس ہیں کہ ان کو کوئی شکست دے ہی نہیں سکتا. یہ آپ یاد کر لیں. بہت شکریہ سر. جی مہربانی. ناظرین، امریکہ کو غصہ بہت ہے اور یہ غصہ نکلنا ہے، آج رات نکلے کل نکلے، لیکن کیوں لیٹ ہو رہا ہے؟ کیونکہ جو زمینی راستے پہ ہے وہ اتنا آسان نہیں ایران کے اوپر حملہ کرنا. پہاڑوں کا علاقہ ہے، اور اس سے پہلے افغانستان میں آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کتنی دیر تک وہاں پہ جنگ لڑتا رہا لیکن ناکام ہو کے بھاگا. لیکن کوشش ان کی یہ ہے کہ کسی طرح ان کے اندر سے بندے خریدے جائیں اور یہ جو روحانی پیشوا ہے یا دوسرے چند لوگ ہیں ان کو اٹھا لیا جائے، اور اس سے امریکہ یہ کہہ دے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. ایک پریزیڈنٹ کو تو اٹھا لیا، اس کے بعد ظاہر ہے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی اسکیم ایسی جو ہے سب سے پہلے اس پہ عمل کیا جائے گا. زیادہ دیر آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام دیکھتے رہیں.